हेलो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो कैसे सब बढ़िया हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, सो इसके पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ा था, उसका एक्सप्लेनेशन हमने कवर किया था, जो कि था गिव रीजन। ओके, गिव रीजन हमने कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, ये 3 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सो देखो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 रिएक्शंस एंड SN2 रिएक्शंस। ओके, आपको डिस्टिंग्विश करना है। ओके, क्या डिस्टिंग्विश? हमने SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ी है। ओके, सबने पढ़ी है SN1 और SN2 रिएक्शन। ओके, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर SN1 और SN2 रिएक्शन में क्या क्या डिफरेंस है वो आज देखेंगे। सबसे पहले कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो फैक्टर्स SN1 और SN2 रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो फैक्टर है वो है काइनेटिक्स। ओके, क्या काइनेटिक्स होती है? आपको पता है SN1 रिएक्शन जो है, SN1 रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। व्हाई इट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? बिकॉज द रेट ऑफ द रिएक्शंस, ओके, रेट ऑफ द रिएक्शंस डिपेंड्स ओनली ऑन द, ओके, रेट ऑफ रिएक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सबस्ट्रेट ओनली। ओके, यहाँ पर जो सबस्ट्रेट हम यूज करते हैं, यहाँ पर हम अल्किल हैलाइड यूज करते हैं। ओके, तो SN1 रिएक्शन में द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स ओनली ऑन द सबस्ट्रेट। ओके, दैट इज सबस्ट्रेट, इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। ओके, लेकिन SN2 रिएक्शन ये क्या है? SN2 रिएक्शन इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज द रेट ऑफ द रिएक्शंस, ओके, रेट ऑफ रिएक्शंस इट डिपेंड्स ऑन द, ओके, डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन द सबस्ट्रेट एज वेल एज ओके रिएजेंट। ओके, जो हम रिएजेंट यहाँ पर यूज करते हैं या न्यूक्लियोफाइल जो यूज करते हैं यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर ये डिपेंड करता है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। तो काइनेटिक्स क्या है? तो के यहाँ पर देखो, के का मतलब क्या होता है? ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। ओके, के का मतलब होता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओके, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओके, ये क्लियर हो गया आपको? सो दैट इज द काइनेटिक्स ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। देन ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने देखा था SN1 और SN2 रिएक्शन हमने पढ़ी थी। ओके, क्या थी SN1 और SN2 रिएक्शंस? सो देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कायरल कार्बन अगर प्रेजेंट है, ओके, सपोज ये हमारे पास कायरल कार्बन प्रेजेंट है। कायरल कार्बन का मतलब आपको पता है जिस कार्बन के साथ 4 अलग अलग ग्रुप्स अगर अटैच है। सपोज यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है। ओके, यहाँ पर हमारे पास ये एक R ग्रुप अटैच है, यहाँ पर हमारे पास अगर R' ग्रुप अगर अटैच है और दूसरा यहाँ पर समझो Cl अटैच है। ओके, Cl अटैच है। तो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज द कायरल कंपाउंड। ओके, कायरल मॉलिक्यूल, इसको हम कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं, जिसमें ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज कॉल्ड एज द कायरल कार्बन एटम्स। ओके, सो इसके साथ अगर हम कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, जैसे कि H2O यहाँ पर यूज करते हैं, H2O को हम क्या बोलते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं इसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट? क्योंकि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि H2O ये डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करता है। ओके, इसका ये जो, ओके, H2O का जब डिसोसिएशन होता है तो H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयंस हमें मिलता है। ओके, तो यहाँ पर देखो ये जो बॉन्ड बनता है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, मतलब यहाँ पर पोल जनरेट हो रहे हैं। ओके, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पोल। ओके, तो पोल भी जनरेट हो रहे हैं और यहाँ पर प्रोटॉन भी प्रेजेंट है। ओके, ये यहाँ पर देखो प्रोटॉन भी प्रेजेंट है। प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये कैसा है? प्रोटिक सॉल्वेंट है। ओके, इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं? प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? तो देखो स्टूडेंट्स, आगे जब हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पर यूज करते हैं तब क्या होता है? ओके, तब क्या होता है? यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, या यहाँ से निकल जाएगा बाहर, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है। हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से, ओके, यहाँ से वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बोकैटायन बनता है H और यहाँ पर R और यहाँ पर R'। ओके, ये कार्बोकैटायन बन गया और कार्बोकैटायन के बाद यहाँ पर जो Cl है, Cl निकल जाएगा और ये Cl किसके साथ अटैच हो जाएगा? इस हाइड्रोजन के साथ, मतलब यहाँ पर क्या बनेगा? HCl बनेगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है आपको? इस तरह से सबसे पहले यहाँ पर कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन ये क्या है? कार्बोकैटायन ये क्या है? हमारा इंटरमीडिएट है। ओके, ये क्या है? हमारा इंटरमीडिएट है। ओके, मतलब ये जो रिएक्शन होती है स्लो रिएक्शन होती है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं इसको। ओके, स्लो होने की वजह से, ये रिएक्शन स्लो होने की वजह से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। ओके, क्योंकि पता है आपको जो SN1 रिएक्शन होती है, SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। कितनी स्टेप में होती है? 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, हम इसको RDS बोलते हैं। RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्लो स्टेप होती है और यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। तो जनरली आपको अगर मैकेनिज्म की वजह से भी पूछिए, SN1 रिएक्शन अगर आपको पूछे हैं तो यहाँ पर जनरेशन किसका होगा? कार्बोकैटायन का जनरेशन होगा। और बाद में जब ये कार्बोकैटायन फिर से किसके साथ अटैच होता है तो OH निगेटिव आयन जो यहाँ पर हमें मिल रहा है। ओके, H2O से जो हमें OH निगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल की तरह वो काम करता है, तो वो न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर इस कार्बन के साथ अटैक हो जाएगा। ओके,
तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये कार्बोकैटायन है तो R डैश और यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, उसके साथ जब OH अटैक करेगा, देखो यहाँ पर OH ये फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और ये बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, तो दोनों तरफ से ये अटैक कर सकता है। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा, हमें प्रोडक्ट्स देखो यहाँ पर OH अगर अटैक होता है यहाँ पर तो प्रोडक्ट हमें ये हाइड्रोजन, ये R ग्रुप, ये R डैश ग्रुप और यहाँ पर OH ग्रुप, ओके OH ग्रुप, इस तरह से हमें प्रोडक्ट्स मिल जाएगा। ओके सो दैट इज द रिएक्शन। ओके तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके क्लियरली समझ में आ गया सबको, क्लियरली समझ में आ गया सबको। ओके तो दिस इज कॉल्ड एज द SN1 रिएक्शन। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि जो काइनेटिक्स होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ओके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ओके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और SN2 रिएक्शन जो होती है वो सेकंड ऑर्डर होती है। सेकंड फैक्टर कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, मॉलिक्युलरिटी। ओके मॉलिक्युलरिटी में देखो ये यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन होती है SN1, क्योंकि यहाँ पर ओनली सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में। ओके लेकिन जो SN2 रिएक्शन होती है, ओके मैंने यहाँ पर एक चीज़ नहीं बताई, सेकंड ऑर्डर जो रिएक्शन क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और ये बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। बायोमॉलिक्यूलर क्यों रिएक्शन होती है, व्हाई इट इज अ बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो देखो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। मतलब कौन से, सबसे पहले तो सबस्ट्रेट इन्वॉल्व हो रहा है, तो दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो है न्यूक्लियोफाइल। ओके दोनों मॉलिक्यूल यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, और ये जो स्टेप होती है एक ही साथ होती है, एक ही स्टेप में होती है। ओके तो दैट्स व्हाई दिस इज वन स्टेप प्रोसेस, एंड SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। ओके 2 स्टेप में होती है, दैट्स व्हाई ओके नंबर ऑफ स्टेप कितने होंगे यहाँ पर, 2 स्टेप्स होंगे। ओके 2 स्टेप में ये रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ओके फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, और सेकंड स्टेप में होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ओके अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये 2 स्टेप यहाँ पर होती है। ओके यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन जो SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन में क्या होता है, समझो ये हमारे पास ये H ग्रुप है, कार्बन है, R डैश है, और इसके साथ अगर X ग्रुप अटैच है, सबसे पहले यहाँ से क्या हो जाएगा, सबसे पहले अगर ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पर नहीं हो सकता। ठीक है यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर रिपल्शन होता है। ओके इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से होता है। ओके तो SN2 रिएक्शन में एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि SN2 रिएक्शन में जो अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, वो बैक साइड से होता है। ओके सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कंपाउंड बनेगा यहाँ पर, वो हाइड्रोजन, ये R और ये R डैश। ओके और इसके साथ देखो यहाँ पर इस केस में जो इन्वर्शन प्रोडक्ट मिलता है, हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, इन्वर्शन प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस तरह से होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। ओके तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, और यहाँ पर जो है R डैश ग्रुप यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। ओके मतलब ये इन्वर्शन प्रोडक्ट हमें मिला है, इसकी भी कंडीशन चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ पर ये इस तरह से ये R ओके समझो ये R अगर है, ये R अगर है तो R डैश बनेगा ये, तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये इन्वर्शन प्रोडक्ट हमको मिलता है। लेकिन SN1 रिएक्शन में हमें इन्वर्शन और रिटेंशन 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ओके रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्शन प्रोडक्ट। ओके तो ये हम पढ़ते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर। ओके दोनों प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो कैसे मिल सकते हैं, मैंने आपको SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ाई है। ओके तो उसमें वो आपको समझ में आई होगी। तो आप ये रिटेंशन प्रोडक्ट क्या होते हैं और इन्वर्शन प्रोडक्ट क्या होते हैं, ओके मैंने यहाँ पर बताया है। ओके तो ये समझ में आ गया आपको। नंबर ऑफ स्टेप कितने होते हैं, 2 स्टेप होते हैं, इसमें 1 स्टेप होती है। ओके तो उसके बाद देखो नेक्स्ट जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है रिस्पॉन्सिबल, तो बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग। तो बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग मतलब क्या कि फर्स्ट द बॉन्ड इन द रिएक्टेंट ब्रेक, सबसे पहले क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। जैसे कि आपको पता है ये अगर कार्बन एटम्स हैं, कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन, ये R और ये R डैश ग्रुप अगर है, यहाँ पर X ग्रुप अगर अटैच है, सबसे पहले ये क्या करेगा, ये जो X है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स लेकर चला जाएगा। ओके तो यहाँ पर कार्बोकैटायन का जनरेशन होगा, ये कार्बोकैटायन का जनरेशन हो गया। ओके कार्बोकैटायन का जनरेशन हो गया, और यहाँ से Cl इलेक्ट्रॉन्स लेकर चला जाएगा। ओके तो निगेटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर। ओके निगेटिव चार्ज। तो देखो यहाँ पर कार्बोकैटायन का जनरेशन हो रहा है, तो एक यहाँ पर फर्स्ट क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। मतलब ये जो बॉन्ड हो रहा है, ये बॉन्ड क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, बाद में इस कार्बोकैटायन के साथ न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। ओके तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है। देन अ न्यू बॉन्ड इन प्रोडक्ट इज फॉर्म। वैसे जैसे यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, फिर से एक नया बॉन्ड बनेगा। ओके तो आपने देखा होगा बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होता है। फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक होता है SN1 रिएक्शन में, उसके बाद बॉन्ड फिर से मेक होता है। ओके लेकिन SN2 रिएक्शन में बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ होते हैं। ओके बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ होते हैं। ओके तो ये समझ में आ गया कि होते हैं ऐसा। देखो यहाँ पर अगर ये आपके पास H है, ये R है, ये R डैश है, ओके और इस यहाँ पर X है, तो जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ये बैक साइड से होता है, आपको पता है। तो इस कंडीशन में ये बॉन्ड जैसे अटैक होता है, ओके
एक साथ अटैक होता है कि नहीं। पहले क्या होगा, यहाँ पर पार्शियल बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, उसके बाद इसका पार्शियल न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, प्रोडक्ट आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। ओके, H यहाँ पर अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो ये R इस तरफ चला जाएगा, ये R डैश इस तरफ चला जाएगा। ओके, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। ओके, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। ओके, क्लियर है। तो ये प्रोडक्ट बनेगा, मतलब देखो एक साथ इसमें देखो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। ओके, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, उसी टाइम पर यहाँ से बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा होगा X। वैसे यहाँ पर भी देखो डैश डैश लाइन से मैं दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पर भी हम डैश लाइन से दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो ये बॉन्ड एक कंबाइन हो रहा है न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ। ओके, उसी टाइम पर ये जो R डैश है और ये R ग्रुप है, ये इस तरह से ये क्या बन गया हमारा इंटरमीडिएट। ओके, तो ये जो स्टेप होती है ये स्टेप फास्ट, ओके ये स्टेप कैसी होती है, स्लो स्टेप होती है। ओके, मतलब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी इसकी। तो एक ही साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर बॉन्ड मेकिंग भी हो रहा है और बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रहा है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमें इंटरमीडिएट स्पेसिस मिलती हैं। ओके, समझ में आ गया। लेकिन जो रिएक्शन होती है बहुत फास्ट होती है, एक ही रिएक्शन में सब होता है, एक ही रिएक्शन में ये सब होता है, इसलिए रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन द सबस्ट्रेट एज वेल एज ऑन द न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए यहाँ पर देखो ये रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती है, बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली हो जाते हैं। ओके, देन फिफ्थ जो फैक्टर है यहाँ पर वो ट्रांजिशन स्टेट है। ओके, तो ट्रांजिशन स्टेट 2 स्टेप्स होती है इसमें, आपको मैंने बताया था 2 ट्रांजिशन स्टेट इसमें आती है। पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, बाद में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। ओके, तो ये 2 ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर होती है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखो ये ट्रांजिशन स्टेट कितनी है, 1 ही है, 1 स्टेप होती है, 1 ट्रांजिशन स्टेट होती है। ओके, ये क्लियर हो गया। देन 6 फैक्टर कौन सा है, डायरेक्शन ऑफ द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर बैक साइड से भी अटैक हो सकता है और फ्रंट साइड से भी अटैक हो सकता है। अगर फ्रंट साइड से अटैक होता है तो आपको प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, रिटेंशन प्रोडक्ट मिलेगा, रिटेंशन प्रोडक्ट मिलेगा। अगर बैक साइड से अटैक होता है तो इन्वर्शन प्रोडक्ट मिलेगा। ये आप ध्यान में रखना है ये चीज़। ओके, लेकिन SN2 रिएक्शन में ओनली बैक साइड अटैक इज पॉसिबल, यहाँ पर बैक साइड का अटैक पॉसिबल है। ओके, तो ये क्लियर हो गया सबको। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन। तो देखो आगे हम देखेंगे, तो आगे इसकी आगे देखो क्या होता है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है यहाँ पर वो कौन सा है, स्टीरियोकेमिस्ट्री है। ओके, स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में ओके जस्ट अ मिनट। ओके, देखो यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होता है स्टूडेंट्स, स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होता है, ये यहाँ पर हमें SN1 रिएक्शन में रिटेंशन प्रोडक्ट, ओके रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्शन प्रोडक्ट दोनों मिलते हैं। ओके, रिटेंशन और इन्वर्शन प्रोडक्ट दोनों मिलते हैं। ओके, और इसका जो मिक्सचर है, इसके मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, रैसेमिक मिक्सचर बोलते हैं, रैसेमिक मिक्सचर बोलते हैं। ओके, इसके मिक्सचर को हम रैसेमिक मिक्सचर बोलते हैं। ओके, तो ये हमें रैसेमाइजेशन देता है। तो इसमें जब सबस्ट्रेट कैसा होगा, कायरल होगा, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अगर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है तो वो रैसेमिक मिक्सचर देगा। 2 मिक्सचर हमें मिलेंगे, रिटेंशन और इन्वर्शन प्रोडक्ट। ओके, इनका जो मिक्सचर बनेगा वो होगा हमारा रैसेमिक मिक्सचर। अगर रैसेमिक मिक्सचर से हम प्लेन पोलराइज पास करते हैं तो वो सीधा निकल जाएगा। ओके, सीधा निकल जाएगा। लेकिन आपको पता है अगर रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्शन प्रोडक्ट मिलते हैं, समझो रिटेंशन प्रोडक्ट मिला है तो प्लेन ऑफ जब हम उसमें उस सॉल्यूशन से प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं तो उस वक्त ये जो लाइट है वो एक तो क्लॉकवाइज घुमा सकता है वो सॉल्यूशन, या तो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा सकता है। ओके, दोनों भी कंडीशन हो सकती है। तो ये हमें एक्सपेरिमेंटली करना पड़ेगा कौन सा रिटेंशन प्रोडक्ट। ओके, कौन सा यहाँ पर देखो डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लियो रोटेटरी मैंने एक्सप्लेन किया था। डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब क्या होता है, जो प्लेन पोलराइज लाइट को अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलते हैं। और लियो रोटेटरी हम किसको बोलते हैं, जो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है। ओके, तो ये हमें एक्सपेरिमेंटली पता चल जाएगा जब हम उस सोल्यूशन को, ओके सोल्यूशन से हम अगर प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं तो इन दैट टाइम वी विल गेट एक तो हमें डेक्स्ट्रो कंपाउंड मिलेगा या तो हमें लियो रोटेटरी कंपाउंड मिलेगा। ओके, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर। ओके, तो हमें SN1 रिएक्शन में रैसेमिक मिक्सचर मिलता है, लेकिन SN2 रिएक्शन में हमें इन्वर्शन प्रोडक्ट्स मिलता है। ओके, और ये जो इन्वर्शन प्रोडक्ट होता है, ओके अगर ये इन्वर्शन प्रोडक्ट कैसे मिलता है, अगर सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव हो तब। ओके, अगर सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव हो तब इस केस में मिलता है। लेकिन अगर आपने ओके जो SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन प्राइमरी अल्किल हैलाइड के साथ अच्छी तरह से हमें मिल सकते हैं उसके प्रोडक्ट। लेकिन जो SN1 रिएक्शन है वो टर्शरी कंपाउंड में हमें ज़्यादा मिलते हैं, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। तो इस तरह से उसका जो रेट होगा, रिएक्टिविटी रेट होगा, इस तरह से होगा SN1 रिएक्शन में। सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड टर्शरी होगा। ओके, टर्शरी होगा तो ये SN1 रिएक्शन हमें फास्ट देगा। ओके,
उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। लेकिन SN2 रिएक्शन में प्राइमरी सबसे पहले, सेकेंडरी उसके बाद टर्शरी। ओके, तो प्राइमरी सबसे पहले, सेकेंडरी उसके बाद टर्शरी, इस तरह से उसका रेट होता है। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको। देन टाइप ऑफ सबस्टेट, यहाँ पर जो टाइप ऑफ सबस्टेट है मेनली 3 डिग्री होता है। ओके, यहाँ पर देखो 3 डिग्री, मतलब 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो वो सबसे ज़्यादा हमें फास्ट रिएक्शन देगा SN1 रिएक्शन। ओके, लेकिन SN2 रिएक्शन में मेनली फर्स्ट डिग्री यहाँ पर हमें सबस्टेट अगर है तो कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है सबको? सॉरी, तो यहाँ पर देखो 9 जो है फैक्टर यहाँ पर वो है पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। ओके, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पर जनरली हम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं मैंने बताया था आपको। ओके, तो यहाँ पर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों यूज़ करते हैं, तो इसका भी रीज़न है। ओके, तो इसका रीज़न देख लो क्या होता है कि समझो ये हमारा कंपाउंड है, समझो CH3 हमने ये कंपाउंड लिया है CH3। ओके, ये CH3 टर्शरी कंपाउंड है, उसके साथ X ग्रुप अगर अटैच है, समझो मैंने यहाँ पर Cl लिया। ओके, Cl लिया है। ओके, यहाँ पर मैं लेता हूँ Cl। ओके, और इसकी रिएक्शन हम H2O के साथ करते हैं। H2O मतलब ये यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ओके, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ये क्या करेगा, अगर यहाँ से मैं इस तरह से लिख देता हूँ OH, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ओके, तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जो क्लोराइड आइटम्स हैं वो क्या करेगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, लेकिन इसी सोल्यूशन में रहेगा वो। ओके, तो ये क्या करता है, नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर, तो हमें कार्बोकैटायन मिला। ओके, इस तरह से हमें कार्बोकैटायन मिलता है, CH3 हमें कार्बोकैटायन मिलता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो हमें क्या मिलता है, ये कार्बोकैटायन हमें मिल गया, उसके बाद Cl यहाँ पर हमें मिलता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये जो Cl है, ओके, Cl का फिर से अटैक हो सकता है, इस निगेटिव के साथ यहाँ पर अटैक हो सकता है। ओके, इसकी रिएक्शन हो सकती है, लेकिन हमें ये न्यूक्लियोफाइल सेपरेट चाहिए, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर कंबाइन होना चाहिए। ओके, तो इसलिए इसको रिटेन करने के लिए देखो यहाँ पर ये Cl को क्या करता है, ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है H2O, आपको पता है ये Cl अगर है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बनता है, ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके 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 ऊपर पॉजिटिव चार्ज इस हाइड्रोजन के पास। अब क्या करेगा, ये इसके पास नेगेटिव है, इसको क्या करेगा, ये पकड़ के रखेगा। ओके, इस क्लोरीन को पकड़ के रखेगा, वैसे क्योंकि ये अटैक कर सकता है उसके ऊपर, इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं, तो ये क्या करेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्लोरीन को पकड़ के रखेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर इसने इसको पकड़ के रखा, तो इसमें सॉल्वेंट में जो OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है ये डायरेक्ट अटैक हो जाएगा यहाँ पर, या बैक साइड से अटैक कर सकता है। ओके, तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, दैट इज द फंक्शन ऑफ दैट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो SN1 रिएक्शन में जनरली हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, और SN2 रिएक्शन में अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं जो कि नॉन पोलर होता है, जैसे कि एसीटोन वगैरह। एसीटोन ये क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड है। ओके, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3, ये क्या बन गया, एसीटोन है। तो एसीटोन क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड होता है। ओके, उसके बाद देखो ये 10 फैक्टर्स इंटरमीडिएट, यहाँ पर इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है, जैसे इंटरमीडिएट कौन सा बन गया, यहाँ पर कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है। ओके, तो SN2 रिएक्शन में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं, एक ही स्टेप में प्रोसेस होती है, तो इंटरमीडिएट यहाँ पर नहीं बनता। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द SN1 एंड SN2 रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। ओके, सो उसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे का देखेंगे, आगे देखो इसके, ओके, इसके आगे ओके, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर जस्ट अ मिनट, अब देखना है हमें क्वेश्चन नंबर 5। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा है एक्सप्लेन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन 2-क्लोरोब्यूटेन। ओके, 2-क्लोरोब्यूटेन में हमें क्या करना है, इसकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमें पता करना है। तो आपको पता है 2-क्लोरोब्यूटेन का सबसे पहले फार्मूला समझ लो। ओके, 2-क्लोरोब्यूटेन का ब्यूटेन है मतलब 4 कार्बन होंगे, 1, 2 और 3 और 4 कार्बन होंगे यहाँ पर प्रेजेंट। ओके, और यहाँ पर देखो सेकंड पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पर हम क्लोरो ग्रुप अटैच करेंगे। ओके, तो ये बन गया हमारा 2-क्लोरोब्यूटेन। ओके, ये बन गया हमारा 2-क्लोरोब्यूटेन। यहाँ पर कुछ भी नहीं का मतलब हाइड्रोजन होंगे प्रेजेंट, ये हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन होंगे प्रेजेंट, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होंगे, ओके, यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। ओके, ये बन के हमारा 2-क्लोरोब्यूटेन। ओके, यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ओके, इस तरह से, तो ये हमारा 2-क्लोरोब्यूटेन। अभी इसके हमें क्या करना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पता करना है। ओके, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे पता करते हैं, अगर उस कंपाउंड में ये कंपाउंड अगर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, ओके, अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, तो हम उससे पता कर सकते हैं। ओके, उससे हमें 2 आइसोमर्स मिल सकते हैं। ओके,
तो देखो यहाँ पर मिलते हैं क्या, चेक करो एक बार। यहाँ पर देखो जो 2-क्लोरोब्यूटेन है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा यहाँ पर कोई चिरर कार्बन है क्या, कायरल कार्बन प्रेजेंट है क्या, है क्या यहाँ पर। ये कार्बन तो कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि यहाँ पर सेम हाइड्रोजन आइटम्स अटैच है। ये कार्बन हो सकता है क्या, देखो यहाँ पर इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, और यहाँ पर क्लोराइड ग्रुप अटैच है, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा कंपाउंड अटैच है। ओके, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। ओके, दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ओके, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू, समझ में आ गया। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब आपको पता है कि जिसमें स्पेशियल अरेंजमेंट होती है, जिसमें क्या होती है स्पेशियल अरेंजमेंट। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर हम इस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कार्बन अगर प्रेजेंट है, ओके, तो यहाँ पर CH3 ग्रुप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, CH3 ग्रुप, और यहाँ पर देखो ये एक डैश फार्मूला से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये डैश फार्मूला बन गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होगा, बराबर है, ये हाइड्रोजन अटैच होगा। और उसके बाद देखो यहाँ पर वेज फार्मूला भी हम ड्रॉ करेंगे। ओके, ये बन गया हमारा वेज। तो यहाँ पर देखो C2H5 ये पूरा ग्रुप अटैच होगा, ये पूरा ग्रुप यहाँ पर अटैच होगा, और यहाँ पर देखो ये Cl इस तरह से अटैच होगा। तो इस तरह से भी हम 2-क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। अगर इसका हम मिरर इमेज लेते हैं, ओके, मिरर इमेज अगर बनाते हैं इसकी, ओके, मिरर इमेज अगर बनाते हैं तो क्या होगा, ये ऑप्टिकल, ये कायरल कार्बन होगा, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। ओके, इट इज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। जब हम उसके सामने मिरर रखते हैं तो क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, देखो ये क्लोरीन इस साइड पर आएगा, ये क्लोरीन इस साइड पर आएगा, ये CH3 एज इट इज रहेगा। ओके, और ये जो है इस तरह जो डैश लाइन है, डैश बॉन्ड है, ये इस तरह से बनेगा, और ये जो वेज है इस तरह से बनेगा, वेज लाइन इस तरह से C2H5। तो देखो स्टूडेंट्स, ये दो इमेज है, इस दो इमेज को अगर हम एक दूसरे के ऊपर अगर रखते हैं, देखो यहाँ पर इसको मैंने पकड़ के, समझो यहाँ पर, ओके, इसको हमने पकड़ कर, ठीक है, पूरे के पूरे कंपाउंड को अगर हमने पकड़ा, ओके, और इसके ऊपर रख दिया, तो ये सुप्रीमपोज होगा क्या एक दूसरे के ऊपर, ओके, नहीं होगा। इट इज नॉट सुप्रीमपोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, दैट्स व्हाई दिस टू कंपाउंड्स आर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। और ये जो इस तरह के कंपाउंड जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। ओके, ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। क्लियर है सबको, ये जो कंपाउंड है अगर इसको मैंने, ओके, इसको मैंने इसके ऊपर रख दिया तो ये टोटली उसके ऊपर सुप्रीमपोज नहीं होगा। ओके, इसके ऊपर सुप्रीमपोज नहीं होगा। क्लियर है, इसलिए ये जो कंपाउंड है दिस शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इस तरह से हम दिखा सकते हैं। ओके, क्लियर है सबको ये क्वेश्चंस। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कन्वर्ट द फॉलोइंग, हमें कन्वर्ट करना है 1 प्रोपीन टू 1 ओके, प्रोपीन टू क्या करना है हमें कन्वर्शन, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। ओके, तो प्रोपीन का आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर पता होगा। प्रोपीन का स्ट्रक्चर क्या है, प्रोपीन जिसमें डबल बॉन्ड होगा, यानी सफिक्स लगाए मतलब डबल बॉन्ड होगा। तो आपको इस तरह का अगर कंपाउंड दिया है तो सबसे पहले आपको प्रोपीन का कन्वर्शन किस में करना होगा, अल्किल हैलाइड में करना होगा, मतलब प्रोपिल हैलाइड में करना होगा। उसके बाद आप प्रोपिल क्लोराइड का कन्वर्शन प्रोपेनॉल में कर सकते हो। ओके, तो क्या रिएक्शन इन्वॉल्व होगी इसमें, देखो स्टूडेंट, सबसे पहले फार्मूला लिख लो। क्या बनेगा फार्मूला, CH3CH बराबर CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पर होगा CH2 बराबर है डबल बॉन्ड। तो ये बन गया आपका प्रोपीन। ये क्या बन गया, प्रोपीन, मतलब 3 कार्बन है, 1 2 एंड 3 कार्बन है। ओके, अगर इसकी हम रिएक्शन अगर HBr के साथ करते हैं, किसके साथ, HBr के साथ करते हैं, बराबर है HBr, और ये किसके प्रेजेंस में करते हैं, पेरोक्साइड। ओके, ये रिएक्शन हम करते हैं पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा। देखो यहाँ पर अगर हम पेरोक्साइड के, ये रूल कौन सा है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, एंटी मार्कोनिक, ओके ओके, एंटी मार्कोनिकॉस। ओके, ये रूल होगा हमारा एंटी मार्कोनिक, ओके, एंटी मार्कोनिकॉस रूल। तो ये रूल क्या बताता है हमको, ये रूल क्या बताता है, अगर अनसिमेट्रिकल कार्बन यहाँ पर कंपाउंड अगर प्रेजेंट है, ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल कार्बिन है, अनसिमेट्रिकल अल्किन है। अनसिमेट्रिकल अल्किन में जो निगेटिव पार्ट होता है रिएजेंट का निगेटिव पार्ट कौन सा है, Br है। इसका अटैक कौन से कार्बन एटम पर होगा, जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। ओके, तो हमें प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, यहाँ पर CH3 CH2, ओके, CH2, और यहाँ पर देखो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन का अटैक होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर कंबाइन होगा, और ब्रोमीन जो है निगेटिव पार्ट है इस कार्बन के साथ कंबाइन होगा। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH2 ओके, यहाँ पर CH2, ओके, यहाँ पर क्या मिलेगा प्रोडक्ट, Br, इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलेगा। सो दैट इज द प्रोपिल ब्रोमाइड। ये क्या बन गया हमारा, प्रोपिल ब्रोमाइड बन गया, प्रोपिल ब्रोमाइड। ओके, अब देखो हमें इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी पड़ेगी, इसकी रिएक्शन हमें करनी पड़ेगी या तो KOH के साथ, ओके, अल्कोहलिक KOH के साथ हमें रिएक्शन करनी पड़ेगी, या तो हमें NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करनी पड़ेगी, तब हमें प्रोडक्ट्स मिलेगा। क्या मिलेगा प्रोडक्ट, देखो स्टूडेंट्स, अगर हम अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH
CH2OH Br निकल जाएगा, ओके, और OH यहाँ पर अटैच हो जाएगा, और ये जो K पॉजिटिव है इसके साथ अटैच हो जाएगा, ओके, ये नेगेटिव चार्ज, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा KOH, ओके। NaOH के साथ भी कर सकते हो आप, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, के ऊपर नेगेटिव, तो ये अटैक करेगा इसके साथ, ओके, और यहाँ से ये सोडियम और Br कंबाइन हो जाएगा, तो हमें इस तरह से प्रोडक्ट मिल सकता है। तो इस तरह से हमने बना लिया है यहाँ पर प्रोपेनॉल, ओके, प्रोपेन, इसका नाम होगा प्रोपन 1 ऑल, ओके, इसका नाम होगा प्रोपन 1 ऑल। तो यहाँ पर देखो प्रोपेन से हमने प्रोपेन 1 ऑल बनाया है, ओके, ये क्लियर हो गया सबको, ओके। ये फर्स्ट कन्वर्शन है। देखो सेकंड कन्वर्शन क्या होगा, सेकंड कन्वर्शन देखो यहाँ पर, ओके, सेकंड कन्वर्शन देखो यहाँ पर, बेंजील अल्कोहल टू बेंजील साइनाइड बनाना है हमें, ओके, बेंजीन अल्कोहल से हमें क्या बनाना है, बेंजील साइनाइड बनाना है, ओके। तो कैसे बनाओगे इसको, तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए बेंजील अल्कोहल जो होता है, कि इसका फार्मूला लिख लो सबसे पहले, ओके, फार्मूला लिखना पड़ेगा आपको। तो बेंजील अल्कोहल, बेंजीन रिंग होगी, बराबर है, बेंजीन रिंग के साथ ये क्या बन गया आपका, बेंजील अल्कोहल, ओके, मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड है, बराबर है। तो यहाँ पर CH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा, CH2OH, इस तरह से आपका कंपाउंड होगा, ओके, क्योंकि ये फिनॉल नहीं है, ओके, अगर डायरेक्ट OH ग्रुप अगर इसको अटैच होता तो ये फिनॉल बन जाता, लेकिन यहाँ पर देखो बेंजील अल्कोहल है, ओके, तो एरोमेटिक अल्कोहल है, ये एरोमेटिक अल्कोहल बोलते हैं इसको, ठीक है, बेंजील अल्कोहल। तो देखो इसकी रिएक्शंस, अल्कोहल का सबसे पहले हमको कन्वर्शन करना पड़ेगा अल्किल हैलाइड में, ओके, अगर अल्किल हैलाइड में हम उसको कन्वर्शन कर देते हैं, तो अल्किल हैलाइड में कन्वर्शन करने के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड होती है वो कौन सी होती है, तो आपको इसकी रिएक्शन करनी पड़ेगी थायोनिल क्लोराइड के साथ, SOCl2 के साथ। अगर आप किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन, ये एरिल अल्कोहल है, ओके, बेंजील अल्कोहल है, बेंजील अल्कोहल की रिएक्शन अगर आप थायोनिल क्लोराइड के साथ करते हो, ये सबसे बेस्ट मेथड है अल्किल क्लोराइड को, ओके, कोई भी या एरिल क्लोराइड या एरिल हैलोजन, ओके, हैलाइड, या कोई भी अल्किल हैलाइड को प्रिपेयर करने की, ओके, क्योंकि इसमें जो बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो सब गैसेस फॉर्म में होते हैं, ओके। तो देखो सबसे पहले हमें रिएक्शन करेंगे SOCl2 के साथ। तो देखो यहाँ पर बेंजील साइनाइड पूछा है, तो सबसे पहले हमें अल्किल हैलाइड में कन्वर्शन करना पड़ेगा, मतलब एरिल हैलाइड में कन्वर्शन करना पड़ेगा। उसके बाद उसकी एरिल हैलाइड की रिएक्शन हम कर सकते हैं, या तो KCN के साथ कर सकते हैं, KCN के साथ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर CN है, साइनाइड एटम्स ग्रुप अटैच है यहाँ पर, इसके साथ कर सकते हैं, बराबर है। तो ये आपको समझ में, ओके, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये KCN कैसा होगा, ये KCN होगा अल्कोहलिक, ओके, अल्कोहलिक KCN, ये बाद में रिएक्शन करेंगे। सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना है एरिल हैलाइड, ओके, एरिल हैलाइड कैसे प्रिपेयर करते, देखो यहाँ पर इसमें क्या होगा, जो यहाँ पर Cl2 है, Cl2 ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा, देखो ये बेंजीन रिंग, ओके, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में ये बेंजीन रिंग है, और यहाँ पर CH2 ग्रुप अटैच है, तो इसके साथ Cl अटैच हो जाएगा, OH यहाँ से निकल जाएगा, ओके, Cl अटैच हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा अभी, यहाँ पर देखो नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बना, SO2 बना, और दूसरा जो प्रोडक्ट होता है HCl बनता है। ये सब कैसे होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं, तो ये इजीली यहाँ से इवेपोरेट हो जाएंगे। तो हमें प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा। अभी देखो यहाँ पर ये प्रोडक्ट मिल गया हमें, ये प्रोडक्ट मिल गया हमें, ओके, ये प्रोडक्ट मिल गया, ये प्रोडक्ट CH2, ओके, Cl मिल गया। अभी देखो अभी क्या करना है हमको, इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करनी होगी, तो KCN के साथ करनी होगी, ओके, इसकी रिएक्शन हम करते हैं अल्कोहलिक KCN के साथ। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पर, देखो हम, ओके, प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पर, ये CN जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा, बराबर है, और यहाँ से हमें मिलेगा Cl, ओके, यहाँ से Cl मिलेगा और यहाँ से K मिलेगा, मतलब KCl मिलेगा बाहर, ठीक है। तो बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, और इसके साथ CH2CN और ये KCN, ओके, KCl, ओके, इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलेंगे, ओके। सो आई होप अंडरस्टूड दिस। सो दिस इज द सेकंड कन्वर्शन। देन हम नेक्स्ट कन्वर्शन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट कन्वर्शन देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो नेक्स्ट कन्वर्शन में देखो यहाँ पर इथेनॉल का कन्वर्शन आपको प्रोपेन नाइट्राइल में करना है, ओके, इथेनॉल का कन्वर्शन प्रोपेन नाइट्राइल में करना है। तो आपको पता है कोई भी अगर हम अल्कोहल लेते हैं, आपने ब्रूज प्रोसेस पढ़ी है, ब्रूज प्रोसेस जो सबसे पहले हमने स्टडी की थी, ब्रूज प्रोसेस। तो ब्रूज प्रोसेस में क्या होता है, अल्कोहल का कन्वर्शन हम अल्किल हैलाइड में करते हैं। तो कोई भी रिएक्शन हो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अल्कोहल का कन्वर्शन हमें करना पड़ेगा अल्किल हैलाइड में, और अल्किल हैलाइड का कन्वर्शन फिर हम प्रोपेन नाइट्राइल में करेंगे। नाइट्राइल आपको पता है N, ओके, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ओके। तो देखो यहाँ पर किस तरह से कर सकते हैं, KCN भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बराबर है, हम यहाँ पर KCN भी यूज़ कर सकते हैं अल्कोहलिक। तो देखो यहाँ पर इथेनॉल का सबसे पहले फार्मूला लिख लो, CH3 CH2 यहाँ पर OH, ओके, और इसकी रिएक्शन हम करेंगे HCl के साथ, क्योंकि HCl जो ब्रूज प्रोसेस में हम HCl यूज़ करते हैं, ओके। सो इसका कन्वर्शन हम किस में हो जाएगा, CH3 CH2Cl में हो जाएगा, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, H2O बाहर निकल जाएगा, यहाँ से H2O बाहर निकल गया, तो हमारा ये क्या बन गया, इथिल क्लोराइड बन गया, ओके, ये अल्किल हैलाइड है, अल्किल हैलाइड, ओके, अल्किल हैलाइड मिल गया। तो अल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम करते हैं, ओके। अब इसकी रिएक्शन हमें करना है, ओके, CH3 CH2Cl की रिएक्शन हमें करना है अल्कोहलिक KCN के साथ। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा इस कंडीशन में, CH3 CH2 और यहाँ पर CN प्लस
KCl, ओके, दैट इज द प्रोडक्ट, ओके, दैट इज द मेन प्रोडक्ट, प्रोपेन नाइट्राइड। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपेन नाइट्राइड। 3 कार्बन है, 1 2 एंड 3, ओके, 3 कार्बन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपेन नाइट्राइड। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, ओके, इसको काउंट करते हैं 1 2 एंड 3 को, इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, ब्यूट 1 इन का कन्वर्शन हमें नॉर्मल ब्यूटिल, ओके, नॉर्मल ब्यूटिल आयोडाइड में कन्वर्शन करना है, ओके। ब्यूट 1 इन, तो सबसे पहले फार्मूला लिख लो। ब्यूट मतलब 4 कार्बन होंगे, ओके, 1, ये 2, ये 3, ये 4 कार्बन होंगे, ओके। ब्यूट 1 पोजीशन पे यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, ओके, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। देखो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH3, ओके, यहाँ पर CH2, ओके, ये CH2 बनेगा, और यहाँ पर कितने कार्बन? 1 2 3, ये हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितने? 2 कार्बन होंगे, ओके। तो ये कंपाउंड होगा हमारा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके, बराबर है। देखो ये ब्यूटीन हो गया। ब्यूटीन का कन्वर्शन सबसे पहले हमें अगर ब्यूटिल आयोडाइड में करना है, ओके, इसका कन्वर्शन सबसे पहले हमें आयोडाइड में करना है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी रिएक्शन हमें करनी पड़ेगी HBr के साथ। HBr के साथ जब हम करते हैं तो Br यहाँ पर अटैच हो जाएगा और H यहाँ पर अटैच हो जाएगा, और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3CH2 और यहाँ पर CH2CH2 यहाँ पर Br, क्योंकि ये कंपाउंड बन गया हमारा। ये अल्किल हैलाइड है। अल्किल हैलाइड की रिएक्शन हमें किसके साथ करनी होगी? अभी हमें इसकी रिएक्शन करनी होगी NaI के साथ, ओके। CH3CH2CH2 और यहाँ पर CH2Br, इसकी रिएक्शन हम करते हैं NaI के साथ, ओके। ये रिएक्शन कौन सी आपको पता है? ओके, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिंकलस्टेन, ओके, फिंकलस्टेन रिएक्शन होती है इसमें, ओके। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिंकलस्टेन रिएक्शन में हम क्या करते हैं? सोडियम आयोडाइड लेते हैं, तो यहाँ पर आयोडीन हमें मिल जाता है और Br यहाँ से निकल जाता है, NaBr के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2 और यहाँ पर CH2 और ये I और उसके साथ NaBr, ये प्रोडक्ट मिलेगा, ओके। तो इस तरह से हमने कन्वर्ट किया नॉर्मल ब्यूटिल आयोडाइड में। ये क्या बन गया हमारा? नॉर्मल ब्यूटिल, ये क्या बन गया? नॉर्मल ब्यूटिल आयोडाइड, ओके। ये क्या है? ये क्या है? ब्यूट 1 इन, ये क्या है? ब्यूट 1 इन का कन्वर्शन हमने नॉर्मल ब्यूटिल आयोडाइड में कन्वर्शन किया है, ओके। तो ये हो गया हमारा 4th कन्वर्शन। देखो अभी उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है 5th नंबर का 2 क्लोरोप्रोपेन का कन्वर्शन हमें प्रोपन 1 ऑल में करना है, ओके। 2 क्लोरोप्रोपेन का कन्वर्शन हमें प्रोपेन 1 ऑल में करना है स्टूडेंट्स, ओके। तो यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं हम, 2 क्लोरोप्रोपेन है, ओके, क्लोरोप्रोपेन है मतलब अल्किल हैलाइड है, ओके। अल्किल हैलाइड का कन्वर्शन सबसे पहले हमें करना होगा, ओके। देखो प्रोपेन 1 ऑल, अल्कोहल हमें बनाना है, ओके। अल्कोहल हमें सबसे पहले यहाँ पर बनाना है। सबसे क्या करना पड़ेगा? अल्कोहल अगर हमें कन्वर्शन करना है तो KOH हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फार्मूला लिख लो, CH3CH, ओके, यहाँ पर ये क्लोरो है ना, 2 क्लोरोप्रोपेन है, तो यहाँ पर क्लोरो ग्रुप यहाँ पर अटैच होगा, ओके, और यहाँ पर CH3 आएगा, बराबर है, ये कंपाउंड बराबर है। इसकी रिएक्शन हम करते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, ओके। तो हमें क्या बनाना है? प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, ओके, प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, इसलिए हम अल्कोहलिक KOH यहाँ पर यूज करेंगे, ओके। अल्कोहलिक KOH, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी? डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन रिएक्शन होगी, डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन रिएक्शन होगी, हैलोजेनेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है? जो बीटा कार्बन होता है, बीटा कार्बन से हम क्या निकालते हैं? ओके, बीटा कार्बन से हम हाइड्रोजन निकालते हैं, ओके, और अल्फा कार्बन से हम कोई भी क्लोराइड ग्रुप यहाँ से निकालते हैं, ओके। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से? प्रोडक्ट डिहाइड्रोजनेशन में हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो जल्दी से बता दो। KOH के साथ अगर रिएक्शन हम करते हैं सबसे क्या मिलेगा? यहाँ पर देखो CH3, ओके, ये Cl निकल जाएगा, Cl निकल गया, तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा? CH आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, ओके। ये हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो, ये हाइड्रोजन यहाँ से, ये Cl निकल जाएगा पूरा का पूरा, ओके। ये हाइड्रोजन और ये Cl निकल गया। अब यहाँ पर क्या बचा? CH2 बचा, तो ये हमारा अल्किन बन गया, ओके। अल्किन बन गया। अभी तो अल्किन का फिर से रिएक्शन हम करेंगे, ओके। अल्किन की रिएक्शन हम करते हैं फिर से HBr के साथ, ओके। अभी क्योंकि हमें अल्किन का कन्वर्शन अल्किल हैलाइड में करना है, ओके। अल्किल हैलाइड में देखो ये 2 डिग्री अल्किन, ओके, अल्किल हैलाइड है, लेकिन हमें 2 डिग्री का कन्वर्शन किस में करना है? 1st डिग्री में, ओके। 1st डिग्री में करना है इसका कन्वर्शन। तो इसका कन्वर्शन कैसे करेंगे? तो यहाँ पर HBr एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करना पड़ेगा, पेरोक्साइड का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हमें कंपाउंड कौन सा मिलेगा? CH3CH2, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पर अटैच हो जाएगा और Br जो है इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, तो CH3CH2Br ये कंपाउंड बनेगा, ओके, दैट इज द कंपाउंड। अभी हमें क्या मिला है? अल्किल हैलाइड मिला है। अब इसकी रिएक्शन हम करते हैं, ओके। इसकी हम रिएक्शन करेंगे अभी NaOH के साथ, NaOH के साथ। ये कैसा है? एक्वियस है, एक्वियस सोल्यूशन। यहाँ से इसका अगर हम आयोनाइजेशन करते हैं तो सोडियम पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलेगा, तो OH यहाँ पर जाके कंबाइन होगा और Br Na के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2CH2OH, दैट इज द प्रोडक्ट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ NaBr, ओके। इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ओके। आई होप अंडरस्टूड, ओके दिस। सो स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया सबको। देन हमें पढ़ना है नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कंपाउंड क्या है? नेक्स्ट 6 टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का कन्वर्शन आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड में करना है, ओके। टर्शियरी ब्यूटिल
ओके, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का कन्वर्शन हमें आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड में करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो ये इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पर भी हम सबसे पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का। तो क्या बनेगा फार्मूला, सी यहाँ पर Br। ओके, टर्शियरी है, 3 कार्बन के साथ अटैच होगा ये कार्बन। ओके, इस तरह से ये कार्बन होगा यहाँ पर। ओके, तो देखो यहाँ पर CH3, ये CH3 होगा, ये CH3 होगा, ये क्या है टर्शियरी ओके ब्यूटिल, ये क्या हो गया टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ओके, ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का कन्वर्शन हमें किसमें करना है, आइसोब्यूटिल। ओके, सेकंड क्वेश्चन पर हमें क्या चाहिए, ओके ब्रोमाइड ग्रुप चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पर आइसोब्यूटिल चाहिए, मतलब ये कार्बन दो, ये जो कार्बन है सेंट्रल कार्बन, ये 2 कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए। ओके, तो ये जो कंपाउंड बनेगा, देखो इसके रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, फिर अल्कोहलिक KOH के साथ, फिर से अल्कोहलिक KOH के साथ करेंगे इसकी रिएक्शन, तब हमें क्या मिलेगा, ये Br यहाँ से निकल जाएगा, OH वहाँ पर अटैच हो जाएगा। ओके, नहीं यहाँ पर देखो KOH के साथ अगर करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अल्किन मिलेगा। सबसे पहले हमें अल्किन बनाना है। ओके, अल्किन बनाएंगे सबसे पहले, देखो क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट CH3C। ओके, ये Br अगर निकल गया यहाँ से, कोई किसी मिथाइल ग्रुप से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH2। ओके, यहाँ पर देखो CH9, इस तरह से नहीं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिल सकता है हमें। ओके, तो ये कार्बन है, कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड होगा प्रेजेंट। ओके, बराबर है। देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ CH3 ग्रुप अटैच है ऑलरेडी, और यहाँ पर CH2 ग्रुप अटैच है। ओके, तो इस तरह से 4 कार्बन है, बराबर है, 1 2 3 4 कार्बन, इस तरह से, क्योंकि यहाँ से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो ये क्या बन गया हमारा, ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, तभी देखो यहाँ पर, और यहाँ से क्या निकला, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से Br, तो HBr ये बनेगा हमारा प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, पेरोक्साइड के साथ करते हैं। ओके, पेरोक्साइड के साथ करते हैं। ओके, पेरोक्साइड के साथ जब हम करते हैं तब क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, पेरोक्साइड से साथ जब करते हैं हम इसकी रिएक्शन, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो CH3, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन हो गया। ओके, और यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाएगा। ओके, ये बॉन्ड हमारा टूट गया, और यहाँ पर Br, यहाँ पर HBr भी हम यूज़ करते हैं। ओके, तो Br CH2 Br यहाँ पर अटैच हो गया, और यहाँ पर CH3, तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलेगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, क्योंकि ये जो कार्बन है, कार्बन, ओके, ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन के साथ अटैच है। ओके, तो देखो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। ये कार्बन 2 कार्बन के साथ सेम ग्रुप के साथ अगर अटैच है, मिथाइल ग्रुप के साथ अगर अटैच है, तो इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। ओके, इज दैट क्लियर। ओके, सबको समझ में आ गया। तो इस तरह से हमने प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया है। अभी देखो नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है, नेक्स्ट कन्वर्शन हमें करना है। ओके, नेक्स्ट कन्वर्शन हमें करना है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। ओके, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन में कन्वर्शन करना है। ओके, तो एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन कैसे कर सकते हैं, देखो एनिलीन, आपको इसमें साइनर रिएक्शन याद आ गई होगी। ओके, तो एनिलीन का फार्मूला सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ कर दो, ये हो गया आपका एनिलीन, NH2 ग्रुप यहाँ पर अटैच होता है। ओके, एनिलीन की रिएक्शन अगर हम, ओके, CU यहाँ पर देखो CuCl के साथ करते हैं। ओके, CuCl के साथ करते हैं, तो सबसे पहले क्या बनेगा, देखो यहाँ पर CH, ये NH2 ग्रुप है। ओके, NH2 ग्रुप है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर Cl निगेटिव चार्ज, मतलब ये डायअजोनियम सॉल्ट यहाँ पर मिलता है, डायअजोनियम सॉल्ट मिलता है, बराबर है, डायअजोनियम सॉल्ट। ओके, और डायअजोनियम सॉल्ट से हमें क्या मिलता है, मतलब ये देखो यहाँ पर डायअजोनियम सॉल्ट से हमें क्या मिलता है, देखो यहाँ पर N2 होगा, है ना, N2 होगा। ओके, N2 प्लस, तो यहाँ से N2 निकल जाएगा, और हमें मिलेगा इस तरह से प्रोडक्ट, देखो ये Cl और ये N2 बाहर निकल जाएगा, गैस। ओके, इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलेगा, तो दैट इज अ क्लोरोबेंजीन। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। ओके, दैट इज क्लोरोबेंजीन। ओके, इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन हम करते हैं, ओके, सबसे पहले एनिलीन का कन्वर्शन हम किस में करते हैं, ओके, ये सेकंड स्टेप में आएगा। ओके, ये जो है सेकंड स्टेप में आएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, NaNO3 का, ओके, यहाँ पर देखो NaNO2 के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं। ओके, प्लस HCl। ओके, ये मिक्सचर होता है NaNO2 सोडियम नाइट्राइट। ओके, सोडियम नाइट्राइट के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं, प्लस HCl। ओके, और इसको हम क्या करते हैं, हीट देते हैं 213 डिग्री सेल्सियस तक, इसको केल्विन तक हम इसको क्या करते हैं, हीट देते हैं। और बाद में अगर ये डायऑक्सिनियम सॉल्ट फॉर्म होता है, तो इसकी रिएक्शन हम करते हैं CuCl2 के साथ, या Cu2Cl2 के साथ भी हम कर सकते हैं। ओके, Cu2Cl2 के साथ हम इसकी रिएक्शन करते हैं, इस केस में हमें क्लोरोबेंजीन मिलेगा और N2 मिलेगा। ओके, तो इस तरह से ये हमारा बन गया कंपाउंड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट कन्वर्शन है हमारा, वो है प्रोपीन का कन्वर्शन 1 नाइट्रोप्रोपेन में करना है। ओके, ये लास्ट कन्वर्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का प्रोपीन, आपको पता है प्रोपीन का फार्मूला CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बन गया, प्रोपीन। ओके, बराबर है, प्रोपीन का कन्वर्शन आपको किस में करना है, 1 नाइट्रोप्रोपेन में करना है। तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर है, नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर आपको अटैच करना है, तो AgNO2
यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, AgNO2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। रिएक्शन ये रिएजेंट यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, ओके। ये रिएजेंट तो ये बाद में करना पड़ेगा। सबसे पहले इसका कन्वर्शन हम अल्किल ओके इसका कन्वर्शन हम करते हैं अल्किल हैलाइड में। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, HBr के साथ इसकी रिएक्शन करनी पड़ेगी, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना पड़ेगा, पेरोक्साइड यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, इसका कन्वर्शन हो जाएगा। क्योंकि ये देखो ये कौन सा कंपाउंड हो गया, विनिल कंपाउंड है। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है, तो ये अल्किन है, अल्किन का कन्वर्शन हम किस में करते हैं, अल्किल हैलाइड में करते हैं, ओके। तो क्या बनेगा CH3, यहाँ पर CH2 के साथ एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा और ये Br या इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो CH2 CH2 यहाँ पर Br अटैच हो गया, मतलब ये बन गया हमारा प्रोपिल ब्रोमाइड, ओके। अभी प्रोपिल ब्रोमाइड की रिएक्शन हम करते हैं, ओके। प्रोपिल ब्रोमाइड की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, तो इसकी रिएक्शन हमें करनी पड़ेगी AgNO2 के साथ, ओके। AgNO2 के साथ, तो यहाँ से नाइट्रो ग्रुप मिलेगा और इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ओके। तो रिएक्शन क्या होगी, CH3 CH2 और यहाँ पर CH2 और NO2, ओके। ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्राइड बोलते हैं ना, सिल्वर नाइट्राइड, इसका नाम क्या है, सिल्वर नाइट्राइड, ओके। इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ओके। तो ये क्लियर हो गया सबको, ओके। और यहाँ से हमें सेकंड जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है AgBr। इस तरह से हमने कन्वर्ट किया 1 नाइट्रोप्रोपेन में, ओके ना, 1 नाइट्रोप्रोपेन में हमने इसको कन्वर्ट किया है, ओके। तो प्रोपिल का कन्वर्शन इस तरह से हम कर सकते हैं, ओके। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आपको अल्किन दिया है, अल्कोहल दिया है, तो सबसे पहले कन्वर्शन करना पड़ेगा अल्किल हैलाइड में। और अल्किल हैलाइड का कन्वर्शन आपने जितनी भी रिएक्शन आप आज तक पढ़ी है, मतलब ग्रुप प्रोसेस से लेकर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ओके। सैनमर रिएक्शन आपने पढ़ी है, ओके। सैनमर रिएक्शन आपने पढ़ी है, फिंकलस्टीन रिएक्शन पढ़ी है, स्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़ी है, ओके। हंसडिकर रिएक्शन पढ़ी है, ओके। ओके, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है, ये सब रिएक्शन का नेम रिएक्शन का आपको यहाँ पर यूज़ करना है, ओके। और आई होप यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट पार्ट है उसका क्वेश्चन नंबर 7 का, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, ओके। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट करो कमेंट बॉक्स में, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट।